हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अपन आपके फिजिक्स का एक और नया लेक्चर लेके आए हैं। अपन ने मात्रक के बारे में बात कर ली थी बेटा, ठीक है। अपन एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सर, ठीक है। तो करते हैं। देखो बेटा, मात्रक क्या होते हैं? जिनके अंदर किसी भी भौतिक राशियों को, वे नियत मान जिनके अंदर किसी भी भौतिक राशि को मापा या तोला जाता है। वे नियत मान जिनके अंदर किसी भी भौतिक राशि को मापा या तोला जाता है। ओके बेटा, वो हो गए आपके मात्रक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मात्रक अपन ने कितने डिफाइंड किए थे? दो टाइप से, एक आपका मूल मात्रक और दूसरा आपका व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे मात्रक जिन्हें जो किसी अन्य मात्रकों पे निर्भर नहीं करते, ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पे निर्भर नहीं करते, क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। और ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों पे निर्भर करते हैं, क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। ओके नोट? ओके, ये अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद अपन ने पढ़ी थी पद्धतियाँ। क्या पढ़ी थी? पद्धति। सबसे पहले अपने पास आई थी सीजीएस पद्धति। कौन सी पद्धति? सीजीएस पद्धति। तो वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, सीजीएस पद्धति कहलाती है। सेकंड अपन ने क्या देखा बेटा? वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, एमकेएस पद्धति कहला गई। और तीसरी अपन ने क्या देखी? एफपीएस पद्धति। तो वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में व समय को सेकंड में मापते हैं, एमकेएस पद्धति हो गई। ये हो गया आपका क्विक रिवीजन। ओके बेटा, अब अपन ने बात करी थी मात्रक की। तो मात्रक में अपन ने दो मात्रकों की बात करी थी। पहला मात्रक कौन सा था? मूल मात्रक। और दूसरा मात्रक कौन सा था? व्युत्पन्न मात्रक। तो अभी अपन बात करेंगे मूल मात्रक की, फंडामेंटल यूनिट। ओके बेटा, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन। ओके, तो ध्यान से सुनते रहना और ध्यान से देखना, और पूरा समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, ठीक है ना। तो पहला आपका जो मूल मात्रक होता है, जिसके बारे में आप सब जानते हो, वो होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान, ठीक है। मास, इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। मात्रक इसका क्या होता है? किलोग्राम, ठीक है ना। केजी, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम। और इसका साइन कैसे लिखेंगे? साइन के अंदर अपन ये लिख देंगे कि हम इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? केजी से। आपको याद होगा बहुत अच्छे से। सेकंड बात, जो आपका सेकंड मूल मात्रक है, लंबाई, किससे प्रदर्शित करते हैं? लेंथ। किस में मेजर करेंगे? मीटर में, ठीक है। कैसे प्रदर्शित करते हैं? प्रतीक चिन्ह एम। तो सेकंड आपका क्या हो गया? लेंथ, ठीक है ना। तीसरा आपका जो मूल मात्रक है, वो क्या हो जाएगा? समय। क्या हो जाएगा बेटा? समय, ठीक है। टाइम, ठीक है। किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। कैसे लिख देंगे? SEC, सेकंड, या S भी लिख सकते हो। केवल और केवल अगर आप S लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, ठीक है ना बेटा। S लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। यह आपका हो गया 3 द्रव्यमान, ठीक है। यह आपका मूल राशि होती है द्रव्यमान, ठीक है ना। तो उसका मात्रक कैसा होगा? मूल मात्रक, ठीक है। और यह आपका किलोग्राम, प्रतीक चिन्ह। आपकी सेकंड जो आपकी मूल राशि होती है, वो होती है लंबाई, ठीक है। किस में मापते हैं? मीटर में। प्रतीक चिन्ह क्या होता है? एम। ओके बेटा। थर्ड जो आपकी होती है, वो होता है समय, ठीक है। किस में मापते हैं? सेकंड में। प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? एस। ओके नोट? ओके, ठीक है। फोर्थ की अगर अपन बात करेंगे, तो फोर्थ हो गया आपका ताप। टेम्परेचर,
ओके नॉट ओके, यह आपका क्या हो गया, टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर को अपन किस में मापते हैं, केल्विन में। किस में मापेंगे, केल्विन में। किससे प्रदर्शित करेंगे, के से। किससे प्रदर्शित कर देंगे, के से। ओके बेटा, फिफ्थ आपकी क्या हो जाएगा, पढ़ के आए हो ये सारी चीजें आप, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। किस में मापते हैं, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। किससे प्रदर्शित करते थे, कैपिटल ए से। ठीक है ना, ये आपकी पांचवी। ठीक है ना बेटा, और छठी जो आपकी हो जाएगी, दिख तो रहा है ना आपको, कैमरे में तो आ रहे होंगे सारे, आ रहे हैं बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है। छठा आपका, छठा हो जाएगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ठीक है बेटा, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता के बारे में आप अभी नहीं जानते हैं, आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है ना, ज्योति तीव्रता के बारे में, चलो इसको ऊपर ही लिख देता हूं मैं। ठीक है ना, इसको अपन क्या लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आ रही होगी आपको। तो छठी जो आपकी है, छठी जो आपकी है वो क्या है, ज्योति तीव्रता। ज्योति, छठी जो आपकी है वो क्या रहने वाली है, ज्योति तीव्रता। ओके बेटा, और क्या रहेगी ये, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो आपको ध्यान रखना है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। और किससे प्रदर्शित करते हैं, CD से। किससे प्रदर्शित करते हैं, CD से। ठीक है, और सेवंथ जो आपकी होती है वो होती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ठीक है बेटा, इसको किस में मेजर करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, इसको क्वांटिटी ऑफ मैटर। और इसको किस में मापेंगे, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल, और इसको लिखेंगे मोल। ओके, तो हमारे पास कितने मूल राशियां की बात करें तो ये सारी आपकी कौन सी राशि है, मूल राशियां। ठीक है ना, मूल राशियां कौन सी होती है, वे राशियां जो किसी अन्य राशियों पे निर्भर नहीं करती। तो द्रव्यमान आपकी कौन सी राशि होती है, मूल राशि। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और संकेत क्या है, केजी। ठीक है, सेकंड आपकी जो मूल राशि है वो क्या है, लंबाई। और मूल राशि का ही जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मूल मात्रक। किस में मापते हैं, मीटर में। ओके बेटा, किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। अभी तो दिख रहा होगा आपको अच्छे से, हाँ अभी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है बेटा आपको।
अभी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, तो द्रव्यमान मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। ये सारी आपकी जो राशियां, ये कैसी राशियां हैं, मूल राशियां। वे राशियां जो अन्य राशियों पे निर्भर नहीं करती क्या कहलाती है, मूल राशियां। भौतिक राशि का नाम द्रव्यमान। किस में मापेंगे, किलोग्राम में। किससे प्रदर्शित करते हैं, केजी से। फिर आपकी दूसरी कौन सी आई, लंबाई, ठीक है, किस में मापेंगे, मीटर में। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। तीसरी जो आपकी मूल राशि है वो कौन सी है, समय, ठीक है, किस में मापेंगे, सेकंड में। किससे प्रदर्शित करेंगे, एस से। चौथी जो आपकी राशि है वो है ताप, किस में मापते हैं, केल्विन में। किससे प्रदर्शित करेंगे, के से। पांचवी जो मूल राशि है वो क्या है, विद्युत धारा, किस में मापेंगे, एम्पियर में। किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। ये जो दो नाम आपने देखे हैं ये आप आगे पढ़ोगे अभी 11वीं क्लास में। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, किस में मापते हैं, कैंडेला में। किससे प्रदर्शित करते हैं, सीडी से। पदार्थ की मात्रा, मोल, किससे प्रदर्शित करते हैं, एमओएल से। ओके बेटा, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ओके बेटा, आगे की बात करते हैं। तो आप ध्यान से अगर केयरफुली सुनते जाओगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगर बात करें अपन व्युत्पन्न भौतिक राशियों की, किनकी, तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां तो बहुत सारी है, तो मैं आपको उत्पन्न करना सिखा देता हूं कि कैसे उत्पन्न की जाती है। ठीक है, अब देखो बेटा, व्युत्पन्न भौतिक राशियां शुरू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाना आप। ठीक है, अगर आपसे बोले व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, तो पहले व्युत्पन्न मात्रक देखें। व्युत्पन्न, पहले आप देखो एक बार, अपन एक बात करते हैं। मूल का मतलब जो अन्य राशियों पे निर्भर नहीं करती, ठीक है ना। अब बात आती है व्युत्पन्न की, तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां कौन सी होती है, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पे निर्भर करती है, कौन सी कहलाती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो आप जो अपन सबसे ज़्यादा काम में आने वाली जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं वो लिख लेते हैं। तो लिखते हैं सर्वाधिक प्रयुक्त व्युत्पन्न मात्रक, सर्वाधिक प्रयुक्त व्युत्पन्न मात्रक। ओके बेटा, अब ध्यान से सुनना। सर्वाधिक प्रयुक्त व्युत्पन्न मात्रक मैं आपको डिराइव करना सिखाता हूं। जैसे अपन बात करते हैं, आपने किसकी बात करी थी, अभी जो आप पढ़ के आए उन्हीं की बात करते हैं। जैसे अपन बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल, हाँ है ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी क्षेत्रफल, जैसे आप लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में। चौड़ाई भी किस में मापते हैं, मीटर में। तो ये क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। तो मीटर कौन सा मात्रक था, मूल मात्रक, और ये किसका था, लंबाई का। तो चौड़ाई भी तो एक प्रकार से लंबाई होती है बेटा। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का आपका जो व्युत्पन्न मात्रक आएगा वो क्या आता है, मीटर स्क्वायर। और आपको पता भी है कि क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे अपन बात करें आयतन की, इसी तरीके से आपको ड्राइव करने हैं। तो आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई को भी किस में मेजर करते हो, मीटर में। चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में। तो आयतन का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। जैसे अपन बात करें चाल की, तो चाल आप पढ़ के आए हो,
चाल आपने क्या पढ़ी है, दूरी बटा समय, यही तो पढ़ी है। तो दूरी को किस में मापते हो, मीटर में। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो जो चाल का जो मात्रक आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। बस ये ध्यान रखना है आपको इस तरीके से, ठीक है। जैसे अपन बात करें वेग की, तो वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो अब ध्यान से देखना, विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो जो वेग का मात्रक हो गया वो भी आपका क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। पढ़ के आए हो आप, ठीक है। फिर अपन बात करें जैसे त्वरण की, तो त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय। वेग का मात्रक आपने निकाल लिया मीटर पर सेकंड, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड, ठीक है। तो ये त्वरण का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बेटा, तो अपन ने पहले वाली जो बात करी थी वो सारी मूल मात्रक थे जो किसी अन्य मात्रक पे डिपेंड नहीं करते। और अपन अभी जो बात करी है ये सारे व्युत्पन्न मात्रक है जो अपन काम में लेते हैं। जैसे अपन क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बस इस तरीके से करना है। सबसे पहले जिसके बारे में पूछ रहा है उसका सूत्र लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जिसके बारे में पूछ रहा है उसका सूत्र लिखेंगे, ठीक है। सेकंड बात अपन क्या बोल देंगे, सूत्र में प्रयुक्त राशियों के मात्रक लिखेंगे। सूत्र में प्रयुक्त राशियों के मूल मात्रक लिखेंगे और सोल्व कर लेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र लिख लिया अपन ने, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और चौड़ाई भी तो किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, मीटर स्क्वायर। तो ये किसका मात्रक हो गया, क्षेत्रफल का। अब आ रहा होगा समझ आपको, ये किसका मात्रक हो गया, क्षेत्रफल का। अब अगर अपन बात करें आयतन की, तो आयतन कैसे लिखते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई किस में मेजर करते हैं, मीटर में। चौड़ाई भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। और ऊंचाई भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। ओके बेटा, तो ये क्या हो गया आपका, मीटर क्यूब, ठीक है। ये किसका मात्रक हो गया, आयतन का, ठीक है। अगर अपन बात करें चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो चाल का जो आपका मात्रक हो गया वो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। फिर अपन बात करेंगे वेग का, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ये आपने 9th क्लास में पढ़ लिया बेटा, तो ये आपको पता होने चाहिए। वेग का क्या फॉर्मूला होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो वेग का जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अगर बात करेंगे अपन त्वरण की, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय, ठीक है। वेग का फॉर्मूला अभी आपने निकाला है, मीटर पर, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, और समय का सेकंड होता है। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो आई होप आपको ये बातें सारी समझ में आ रही होगी। घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक एक करते अपन सारे ये ड्राइव कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप लिखवा देता हूँ। उन्हीं स्टेपों को आपको फॉलो करना है, और अगर उन स्टेप्स को आप फॉलो करते जाओगे तो आप सभी के लिए मात्रक ड्राइव कर लोगे, ठीक है। तो ध्यान से लिखना आप स्टेप्स को। स्टेप फर्स्ट लिखेंगे, हमें
हमें जिस व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक लिखना है उसका सूत्र लिखेंगे, उसका सूत्र लिखेंगे स्टेप सेकंड सूत्र में प्रयुक्त मूल राशियों को देखें व उनके संगत उनके मूल मात्रक लिखें। तो बस ये दो फॉर्मूले और स्टेप थर्ड क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमें जिस व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक लिखना है उसका सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले सूत्र में प्रयुक्त मूल राशियों को देखें व उनके संगत उनके मूल मात्रक लिखें, व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ले लिया होगा। अब देखो बेटा, अब शुरू करते हैं फिर से। सबसे पहले आपको सूत्र आना बहुत जरूरी है। जैसे अपन ये मैं बेसिक यूज कर रहा हूँ सूत्र सारे। जैसे आप क्षेत्रफल की बात करते हो, अभी अपन ने ड्राइव भी किया इसको, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, दी गई व्युत्पन्न भौतिक राशि का सूत्र लिखें। तो सूत्र लिख लिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, पहली स्टेप लिखते जाएंगे। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप सेकंड के अंदर इनका जो मूल मात्रक लिखेंगे। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो आपका स्टेप थर्ड के अंदर आपका क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। जैसे अपन अगर आयतन की बात करते हैं तो आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। स्टेप सेकंड के अंदर अपनी सभी के लंबाई का मूल मात्रक मीटर, चौड़ाई भी तो लंबाई होती है, इसका भी मीटर और ऊंचाई भी मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। इसी प्रकार जैसे आपने लिखा वेग इक्वल्स टू विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को किस में मापते हो, मीटर में, क्योंकि विस्थापन की दूरी तो होती है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और समय को किस में मापते हो, सेकंड में। तो ये जो आपका फॉर्मूला ड्राइव हो क्या आ जाएगा, मीटर सेकंड ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो इस प्रकार अपन ने क्या किया कि सबसे पहले हम उस राशि का क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। और फॉर्मूला लिखने के बाद उसमें देखेंगे कि जो हमने राशियां ली है उनके संगत उनके सभी के मूल मात्रक लिख देंगे। और मूल मात्रक लिखने के बाद में अपन उनको सोल्व कर लेंगे। जैसे अगला शुरू करते हैं। तो इस तरीके से आपको इनको सोल्व
करना होता है। तो थर्ड अपन बात करें जैसे त्वरण की, तो सबसे पहले त्वरण का फॉर्मूला लिखेंगे वेग बट्टे में समय। अब वेग की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटा समय। एक बार ये रहा और दूसरी बार ये वाला, क्योंकि वेग का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, विस्थापन बटा समय, समय नीचे आ गया। विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में। इस पहले वाले समय को किस में मापेंगे, सेकंड में, और दूसरे वाले समय को हमेशा किस में मापते हैं, सेकंड में। तो ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे अपन बात करें बल की, तो बल किसका फॉर्मूला बराबर होता है, द्रव्यमान इंटू में त्वरण। आपने पढ़ा होगा F इक्वल्स टू m इंटू ए। m क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। त्वरण है और त्वरण को किस में मापते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका मात्रक आ गया किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको न्यूटन भी कह देते हैं अपन, क्या कह देते हैं, न्यूटन। तो इस प्रकार आपको व्युत्पन्न मात्रकों को बेटा क्या करना है, डिराइव करना है। क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक है ना। जैसे आपने ऐसी ऐसी चीजें पढ़ रखी है, जैसे अपन बात करें घनत्व की, तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। D इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है m/v। अब देखो m को किस में मापते हो, किलोग्राम में, और v को किस में मापते हो, मीटर क्यूब में। तो ये आपका किसका मात्रक आ गया, घनत्व का, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। जैसे अपन और बात करें, आप अगर बात करो शक्ति की, ठीक है, जैसे अपन बात कर लें, पहले अपन बात करते हैं कार्य की। तो कार्य देखो, पढ़ के आए हो या आप, कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। तो बल का आपने क्या निकाला है, किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में। तो बल का क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये किसका बन गया, कार्य का। बन गया कि नहीं बन गया। ओके बेटा, अगर अपने को शक्ति पूछे तो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति। कार्य करना W/T। कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा। कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति। तो शक्ति का फॉर्मूला W/T। W का आपने मान निकाल लिया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इस T का क्या लिख देंगे, सेकंड। तो शक्ति का क्या हो जाएगा, और जिसे ही आप क्या बोल देते हो, जूल। वोट क्या बोल देते हो, जूल, या तो इसको बोलते हैं जूल पर सेकंड। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले आपको जो आपको भौतिक राशि के लिए काम करना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और फिर फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट कर देंगे। तो आई होप आज का पढ़ाया हुआ आपको पूरा समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो बेटा। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।